फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेव वैगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि इस थ्योरी से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। 2 नंबर के आ जाते हैं सीडीपी में, और फिर लैंग्वेज में भी आ जाते हैं 2-3 नंबर के। ओके, स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा के साथ अंतःक्रिया सोशल इंटरैक्शन के माध्यम से होता है। उनके अनुसार बच्चे अपने से बड़ों और साथियों के साथ मिलकर सीखते हैं। लेव वाइगोस्की का कहना था कि बच्चों का जो विकास होता है वो समाज में अंतरक्रिया करके सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। बच्चे जैसा अपने समाज में देखते हैं उसी से वो सीखते हैं, उसी से बच्चों का मतलब विकास होता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के 3 प्रमुख पॉइंट हैं। वाइगोस्की का कहना था कि बच्चा अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। बच्चे समाज के संपर्क में आकर सबसे ज़्यादा सीखते हैं। सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं? समाज के संपर्क में आकर। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला ये हो गया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कल्चर। वाइगोस्की का कहना था कि संस्कृति बच्चों को यह सिखाती है कि उन्हें कैसे सोचना है और कैसा व्यवहार करना है। मतलब बच्चे जिस संस्कृति में रहेंगे तो उसी जैसे जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ पे जिस तरह का खाना पीना या फिर पहनावा है तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। और लैंग्वेज, यदि बच्चे के सोसाइटी में जिस तरह का लैंग्वेज यूज किया जा रहा है तो बच्चे भी वही सीखेंगे और वैसे ही लैंग्वेज यूज करेंगे। वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचारों का मुख्य आधार है। वाइगोस्की का क्या कहना था कि जो भाषा होता है वो विचार का मुख्य आधार है। मतलब बच्चा भाषा आता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा का विकास होता है, बच्चे के विचार यानी थिंकिंग का विकास होता है। और वाइगोस्की के प्रमुख अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट्स है। वाइगोस्की के थ्योरी में 3-4 की कॉन्सेप्ट्स है। तो पहला कॉन्सेप्ट्स है MKO का। तो MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है? तो वह व्यक्ति जिसे सीखने वाले से अधिक ज्ञान या कौशल हो, जैसे शिक्षक, माता पिता या बड़ा दोस्त। तो MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है? तो मोर नॉलेजेबल अदर वो होता है जो व्यक्ति जिसे सिखा रहा है तो सिखाने वाले से उसे ज़्यादा ज्ञान हो। जैसे यदि किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है बनाने सेंटेंस या फिर कुछ भी, तो वो किसी से, ये बच्चे को ऐड नहीं आ रहा है तो वो ऐड पूछ रहा है किसी से, तो जो उसे ऐड बता रहा है तो वो पर्सन बच्चे के लिए क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, क्योंकि उसे वो ऐड सिखाया। तो उसी को मोर नॉलेजेबल अदर वही होता है जो बच्चों से ज़्यादा जानता है और वो उसे सिखाने में हेल्प करता है, उसे ही मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है ZPD। तो ZPD का मतलब होता है बच्चों के स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्य और दूसरों की मदद से किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर गैप जो होता है उसे ही ZPD कहते हैं। क्या चीज़ में गैप? तो बच्चे जो स्वयं कर सकता है और जो वो बच्चा किसी के हेल्प से कर सकता है। तो ऑब्वियसली यदि कोई बच्चे का हेल्प करेगा तो बच्चा जितना कर सकता है उससे ज़्यादा करेगा, उससे बेहतर करेगा। जैसे कि यदि बच्चा मैथ में 80% नंबर ला रहा है और लेकिन वो 100% ले आएगा किसी के हेल्प, अपने टीचर के हेल्प से, तो वो जो 20% कम था बच्चे का नंबर, लेकिन वो टीचर के हेल्प से कंप्लीट 100% ला रहा है, तो वो जो 20% बीच में गैप था, यही गैप को ही ZPD कहते हैं, जो कि वो अपने टीचर के हेल्प से फुलफिल कर दिया। तो ये जो ZPD है मतलब वो जो गैप है, जो वो कर सकता है, बच्चा जो कर सकता है खुद से, स्वयं से, और जो बच्चा किसी के हेल्प से कर सकता है। जो बच्चा किसी के हेल्प से कर सकता है और जो बच्चा खुद कर सकता है, वो दोनों के बीच में जो है गैप,
अंतर, उसी को ही जेडपीडी कहते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट है पार। पार या स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी मदद को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि बच्चे यदि साइकिल चलाना सीख रहा है तो पेरेंट्स उसके पीछे से पकड़े हुए हैं, तो जो पीछे से टेम्प्रोरी रूप से पकड़ा गया है वही स्कैफोल्डिंग है। फिर जैसे बच्चा खुद सीख जाता है तो वो धीरे धीरे फिर हाथ हटा लेते हैं, फिर बच्चा खुद से चलाने लग जाता है। तो वही जो थोड़ा सा पकड़ते हैं, हेल्प करते हैं बच्चा को सीखने में, साइकिल चलाने में, तो वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। बच्चे को स्कैफोल्डिंग देते हैं पेरेंट्स या फिर कोई भी साइकिल चलाने में, या फिर कोई भी और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में चलना नहीं जान रहा होता है तो फिर उसे फिंगर पकड़ के चलाना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे फिंगर हटा लेते हैं, फिर बच्चा देखते हैं खुद चलने लग गया। तो वो जो फिंगर दिए बच्चे को, तो वही वो फिंगर जो दिए वो स्कैफोल्डिंग बन गया बच्चों के लिए। और चौथा क्या है? निज वॉक, या इसे प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। तो प्राइवेट स्पीच क्या होता है? जब बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। जैसे कि बच्चा कुछ कर रहा है, या मतलब यदि कोई है वो डॉल को जैसे रेडी कर रही है, तो वो पहले बच्चे शूज ही पहना दी वो डॉल को, तो फिर वो खुद से जैसे बात करिए, ओ गॉड मैंने शूज पहना दिया, मुझे तो पहले ड्रेस पहनाना था। तो वो जो खुद से जो बोल बोल के बात कर रही है बच्ची खुद से कि मुझे पहले शूज पहनाना था, मुझे पहले ड्रेस पहनाना था, फिर शूज डालना था, तो मैंने पहले शूज डाल दिया। तो जो बच्चा खुद से बोल बोल के बात कर रहा है, इसी को निज वाक या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ओके, ये था हमारा थ्योरी। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? वाइगोत्स्की's थ्योरी प्राइमरली एम्फेसाइज ऑन आनुवांशिकता पे, या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पे, या शारीरिक विकास पे, या जन्मजात क्षमता पे। तो अभी बताया क्या, वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो थ्योरी का नाम ही है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पे देता है जोर। उनका कहना था, वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे समाज से सीखते हैं, समाज से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। हाँ, तो उसके थ्योरी का नाम क्या था? एम्फेसाइज ऑन वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, हाउ डू चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज? केवल अकेले अध्ययन करके बच्चे ज्ञान करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरस्कार और सजा के माध्यम से, थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, या दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, या निष्क्रिय अनुकरण करके? तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमक्यू का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमक्यू? मोस्ट नॉलेजेबल अदर, या मैक्सिमम नॉलेजेबल ऑर्गेनिज्म, या मैनी नोन ऑप्शंस, या मोस्ट न्यू ऑब्जर्वर? तो एमक्यू का तो मतलब होता है, यहाँ पे गलती से ये हो गया है, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। जो मोर नॉलेजेबल अदर, कोई बच्चा को यदि कोई कुछ सिखा रहा है जो बच्चे से ज़्यादा जानता है, तो वो जो ज़्यादा जान रहा है तो वो बच्चे के लिए क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। और एमक्यू का पूर्ण रूप यही है, मोर नॉलेजेबल अदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेव वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक थे? लेव वाइगोत्स्की वाज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका, रूस, या फिर फ्रांस, या फिर जर्मनी? तो लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेडपीडी का अर्थ क्या है? व्हाट डज जेडपीडी स्टैंड फॉर? जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर जोन ऑफ
गॉजिकल डेवलपमेंट। तो ZPD का क्या मतलब होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो लैंग्वेज है या फिर नक्शा है या फिर खिलौना है या फिर किताब है। तो वाइगोत्स्की के थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंस क्या दिया है? उन्होंने भाषा को, लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज ए। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी इन एजुकेशन? कठोर अनुशासन, नहीं, सहयोगात्मक समस्या समाधान, या फिर रटने की आदत, या फिर केवल लिखित परीक्षा? तो सहयोगात्मक समस्या का समाधान। ओके, वाइगोत्स्की ने अधिगम प्रक्रिया में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? हु डिड वाइगोत्स्की कंसिडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस? शिक्षा को माना है, शिक्षक यानी टीचर को माना है, सहकर्मी साथी पेयर्स को माना है, या फिर अधिक जानकार अन्य व्यक्ति MKO को माना है, या माता पिता को माना है? तो वाइगोत्स्की ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? MKO को माना है, मोर नॉलेजेबल अदर को। पार स्कैप होल्डिंग से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज स्कैप होल्डिंग रिफर टू? शिक्षक द्वारा दंड देना, या फिर सीखने की प्रक्रिया में अस्थायी मदद, या फिर अस्थायी रूप से सहारा देना, या फिर बच्चों की नकल करना? तो स्कैप होल्डिंग का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया में अस्थायी मदद देना, टेम्प्रोरी हेल्प इन द लर्निंग प्रोसेस। इसका स्कैप होल्डिंग का मतलब यही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है, यह कथन किसका है? थाउट प्रोसीड्स लैंग्वेज, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये कहते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं, या फिर जीन प्याजे कहते हैं, या फिर कॉलबर्ट कहते हैं, या स्किनर कहते हैं? तो विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है, ये कहना है जीन प्याजे का। ये किसका कहना है? जीन प्याजे का। जीन प्याजे कहते हैं कि पहले जो कि है विचार आता है, फिर भाषा आता है। तो आंसर इसका बी है। इसीलिए तो उनके थ्योरी का नाम ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मतलब उनका कहना था कि संज्ञान सबसे पहले विचार आता है, पहले थाउट आता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जब एक बच्चा स्वयं से जोर जोर से बातें करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? When a child talks aloud to himself, according to Vygotsky, what is this called? ये व्यक्तिगत वाक्य या निजी भाषण है, यानी प्राइवेट स्पीच है, या सामाजिक वाक्य है, या आत्मकेंद्रित भाषण है, या अनुकूली भाषण है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा खुद से जोर जोर से बात करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच है। ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है, जो कि बच्चा खुद को निर्देशित कर रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे ये काम ऐसे करना था, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, होता है, ऐसा नहीं कि पहले होता है या बाद होता है। उनका कहना था अधिगम और विकास साथ साथ चलता है। सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट अदर नेम इज वाइगोत्स्की थ्योरी नोन बाय? मनोयौन सिद्धांत है ये, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, या फिर सोशियो कल्चरल थ्योरी है, या थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन स्टेजेस है? तो वाइगोत्स्की की थ्योरी को क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक अपने छात्र को गणित के कठिन सवाल को हल करने के लिए शुरुआत के चरण बताकर मदद करता है, यह मदद क्या कहलाता है? A teacher helps a student solve a difficult math problem by giving initial clues.
व्हाट इज़ दिस हेल्प कॉल्ड? अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन कहलाएगा, या पार कहलाएगा, स्कैप होल्डिंग, या फिर ये एसिमिलेशन कहलाएगा, या प्रोक्सिमिटी कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? स्कैप होल्डिंग। क्या बच्चा को स्कैप होल्डिंग दे रहा है स्टार्टिंग में, फिर वो हटा लेगा, बच्चा खुद से सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है? दोनों स्वतंत्र है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, या फिर पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, या फिर पहले भाषा फिर विचार आता है, या फिर भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर शुरू होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। तो हाँ, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर शुरू होते हैं और बाद में मिल जाते हैं, वाइगोत्स्की का कहना था ये। जबकि उनका कहना था कि पहले, मतलब जीन पियाजे का कहना था कि पहले क्या आता है, तो पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। जबकि इनका क्या कहना था, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर शुरू होता है और बाद में मिल जाता है। तो डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मुख्य घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी? स्कीमा, या फिर अधिक जानकारी, अन्य यानी कि MKO, या फिर कंजर्वेशन, या फिर रिफोर्समेंट। तो वाइगोत्स्की के थ्योरी में कौन सा मेन पॉइंट है? तो MKO। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बौद्धिक विकास का आधार है सामाजिक संपर्क है बौद्धिक विकास, यानी कि अनुवांशिक कारक है, या फिर परिपक्वता है, या फिर जैविक विकास है। तो क्या था, वाइगोत्स्की का कहना था कि सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्धिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम विकास का परिणाम है, यह किसका मानना था? लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, हु बिलीव दिस? जीन पियाजे, या फिर वाइगोत्स्की, या फिर स्किनर, या फिर पावलोव? तो ये मानना था वाइगोत्स्की का कि अधिगम विकास का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ZPD का विचार सर्वप्रथम किसके कार्य पर आधारित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ लेव वाइगोत्स्की, या फिर जीन पियाजे, या फिर ब्रूनर, या फिर बेंडूरा? तो ये किसका है? लेव वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया को क्या माना गया है? व्हाट इज द डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिडर्ड इन वाइगोत्स्की थ्योरी? कि जो कि है वाइगोत्स्की के थ्योरी में डेवलपमेंट क्या है? एक ये स्थिर प्रक्रिया है, या ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, या फिर क्रमिक प्रक्रिया है, या फिर रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है? तो उनका कहना था कि जो है डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और जबकि उनका क्या कहना था, स्टेजेस में होता है जिसका जीन पियाजे का, तो वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया फिर जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट। लेकिन इनके अकॉर्डिंग चूँकि समाज में होता है, इसीलिए ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।